एक लालची इंसान चाहे कहीं भी पहुंच जाए, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। उसे बिना कुछ काम धाम करे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए होती है। सीमा बुआ भी ऐसे ही इंसानों की गिनती में शामिल थी। वो आहान और शनाया की यामिनी से सिर्फ शिकायत करने नहीं आई थी, बल्कि साथ में लाई थी एक घिनौना मकसद। आखिर क्या इरादा है सीमा बुआ का? आहान, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? मॉम, आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं। तुम चुप हो जाओ शनाया, मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं हैं, तो इस वजह से हमारे घर में वैसा ही होगा जैसा मैं कहूंगी। आहान, अपनी सीमा बुआजी और रतन भैया से माफी मांगो। यामिनी भाभी, क्या आपको लग रहा है कि मैं और मेरा बेटा एक माफी से चुप हो जाएंगे? आसान सी बात है। मैं इस आहान से कह देती हूँ, पहली बात कि ये आहान अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांगे। उसने रतन के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बदले में मेरा बेटा आहान को कसकर 2-4 थप्पड़ लगाएगा। क्या आपकी दूसरी मांग क्या है? आहान की बात सुनकर सीमा बुआजी आंखों में लालच टपकाते हुए बोल पड़ी, और क्या, हवा में उड़ते हुए तुमने मुझे और मेरे प्यारे बेटे को चोट पहुंचाई है। उसके बदले में मैं ज्यादा नहीं, 25 लाख रुपए तो लेकर ही रहूंगी। आहान को यह पूरी की पूरी सिचुएशन किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की ऐसी मांग सुनी, उनका मुंह बन गया। ये आप क्या कह रही हैं सीमा दीदी? नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। 25 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए दे सकती हूँ। क्या इन लोगों ने मुझे भिखारी समझ रखा है? अगर मैंने यहाँ आने के बाद वो विकी भाई के बारे में हुई बात न सुनी होती, तो शायद मैं 50,000 में भी मान जाती। लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, और ये जानने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटी तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आएगी। ये सब सोचने के बाद सीमा बुआजी ने गुस्से दिखाते हुए अपने भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे भिखारी समझकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं? सीमा दीदी, देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ उससे बिल्कुल पैसा ठीक नहीं कर सकता, और वैसे भी आपको और आपके बेटे को आहान ने जो भी तकलीफ पहुंचाई है उसने ही मारपीट की है, तो आपको अपना हिसाब आहान से बराबर करना चाहिए। और मुझे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान के प्रॉब्लम्स का गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। भाभी, क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही हैं या नहीं? सोच समझकर जवाब देना भाभी, कहीं आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा ना करना पड़े। और हाँ सीमा दीदी, मेरा आपके और आहान के इस मसले में बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का ये जवाब सुनने के बाद सीमा बुआजी के चेहरे पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। उल्टा वो तो एक टेढ़ी मुस्कान के साथ यामिनी भाभी की तरफ देखने लगी। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको एक कुछ बताना था। वो क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी। क्या सरनेम था उनका? हाँ, याद आया, शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो कॉलेज में थे। भाभी, क्या आप चाहती है कि मैं ये कहानी बताना कंटिन्यू करूं? सीमा दीदी, अगर आप नाराज हैं तो हमें बैठकर शांति से बात करनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? भाभी, बात तभी करेंगे जब आप मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार होंगी। ठीक है दीदी, आहान धीरे धीरे करके आपको 25 लाख रुपए दे देगा। मैं खुद जिम्मेदारी से उससे ये काम करवाऊंगी। ये शर्मा कौन है जिसका नाम एक बार सुनते ही मॉम इतना घबरा गई? जितना मैं उन्हें जानता हूं, वो किसी से हार नहीं मानती हैं। लेकिन मॉम का ऐसा रिएक्शन देखकर ये बात तो साफ है कि ये कुछ ज्यादा ही सीरियस मैटर है। चलो, अब जब सब तय हो गया है तो भाभी, आहान से कहिए कि अपने घुटने पर बैठ के मुझसे और रतन से माफी मांगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आहान, क्या तुमने सुना? सीमा बुआजी और रतन से माफी मांगो। आहान देखो, अगर एक बार तुम सीमा दीदी और रतन से माफी मांग लोगे तो मैं बीती आ रही सारी बातों को भूल जाऊंगी और तुम्हें और शनाया को ज्यादा डांट भी नहीं लगाऊंगी। मॉम, आप कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। आहान मेरा हस्बैंड है, उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया। शनाया ने जाकर डायरेक्टली आहान का हाथ पकड़ लिया और उससे बोली, आहान चलो,
हम यहाँ से चलते हैं। शनाया की आंखों में इस वक्त एक अलग लेवल का डेस्परेट इमोशन था। वो आहान के लिए जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हट रही थी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान, मुझे माफ कर दो। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई, या फिर ये कहा जाए कि मैंने तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया, तुम मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी फैमिली हो। चाहे जो हो जाए, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। शनाया, ये तुम क्या कह रही हो? चलते हैं? कहाँ चलते हैं? देखो शनाया, आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर चली गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। अपने जज्बातों में बहकर कोई भी उल्टा सीधा फैसला करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर मिसेस यामिनी गिल अपना डर गुस्से के पीछे छिपा रही थी। उन्हें लगा कि थोड़ी डांट सुनकर शनाया अपना फैसला बदल देगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आहान को रोकना होगा। और तुम भी आहान, हाँ, जोश होश में यहां से जाने के बाद कल अगर तुम शनाया को लेकर यहां आए तो गिल परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ देना। क्या इस बात से डरकर आहान और शनाया रुक जाएंगे? क्या रोक पाएंगी मिसेज यामिनी गिल आहान को और मंगवाएंगी उससे माफी? क्या शनाया ऐसा होने देगी? ऐसे में क्या करेगा आहान? क्या आहान एक बार फिर रिश्तों के खातिर झुकाएगा अपना सर? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।